काम की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8 पद एक बार हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी। तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। ओके, सो बाइबल कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रिय लोगों, मुझे और आपको सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। बिना सामर्थ के इस संसार में मैं और आप नहीं चल सकते। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब बाइबल कहती तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद वह 40 दिन और रातों तक लोगों को दिखाई देता रहा और बहुत से पक्के पक्के प्रमाणों को देकर लोगों को बताता रहा कि देखो, भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा था कि मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा। पवित्र आत्मा के बिना सामर्थ नहीं मिलेगा। इसलिए सामर्थ पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद भी हम पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की किताब 16 अध्याय उसका 9 पद। देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, यहोवा की नजर सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। बाइबल कहती इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी उनकी सहायता में परमेश्वर, बाइबल कहती अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर की नजर जो है, परमेश्वर की दृष्टि जो है वह पूरी पृथ्वी में फिरती रहती है। और जिस मनुष्य का मन अपने परमेश्वर की ओर निष्कपट लगा रहता है वह परमेश्वर उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को लगाने के लिए, अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है वो अपने सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर चाहता है वो दिखाए आपके द्वारा संसार में कि मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सामर्थ हमें चाहिए। और ये सामर्थ कैसे मिलेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगी। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ। पेंतिकोस्त के दिन जब बाइबल कहती पवित्र आत्मा उतर आया, वे सब सामर्थ से भर गए। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कामों को करना शुरू कर दिया। प्रेरित लोगों ने जब लंगड़े व्यक्ति को देखा, कहा उठ और यीशु के नाम से चल फिर। लंगड़ा उसी घड़ी उठकर चलने लगा। प्रेरित लोगों ने जब अंधों को देखा, उनकी आंखों को खोल दिया। और बाइबल बतलाती है जो पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए थे, वे जगह जगह जाकर चिन्ह और चमत्कारों को करने लगे, वे सामर्थी कामों को करने लगे, वे अद्भुत कामों को करने लगे। कलीसिया, जब मैं और आप पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं तब परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कामों को करता है। इसलिए सामर्थ्य चाहिए और ये सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलेगा। और बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। तो पवित्र आत्मा आने के लिए प्रार्थना करें। हालांकि पवित्र आत्मा दुनिया में आ चुका है, लेकिन हमारे जीवन में हम उसकी भरपूरी को पाने के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए। परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। मेरे प्रिय लोगों, जब पेंतिकोस्त के दिन पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर आई, पतरस मरते मर गया, लेकिन यीशु मसीह का इनकार उसने नहीं किया। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर नहीं उतरी थी, यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार कर दिया। इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब आता है तो हम क्या क्या करते हैं मालूम है?
यह पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या करता है, आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 20 पद एक बार हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु बाइबल कहते हैं सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य प्रिय लोगों बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। याद रख लेना, इस संसार में रहते समय कई बार हम बतियाते बहुत ज्यादा हैं, हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन पौलुस ने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर का जो राज्य है वह बातों में नहीं है परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य में है। पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य का अनुभव कर लिया था। पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया था और वह पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब उसके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया वह परमेश्वर की महिमा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाला बन गया। वह याव के साथ लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया, वह अद्भुत काम करने वाला बन गया, वह सामर्थ्य काम करने वाला बन गया, वह दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला बन गया, वह बीमारों को चंगा करने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर आई थी और उसने जान लिया था कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सामर्थ्य के काम करते हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी बातें करते हैं? मैं तो समझता हूं आज बहुत सारे लोग बातें ज्यादा करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। याद रखना, बातें करना ठीक है परंतु बातों के द्वारा सामर्थ्य नहीं आती है। जब हम सांसारिक बातें करते हैं, जब हम शारीरिक बातें करते हैं, जब हम इस संसार की दुनियावी बातें करते हैं, सामर्थ्य नहीं आती। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बातों में नहीं है। लेकिन हम कई बार इस संसार में रहते हुए सिर्फ बातें करते हैं, खाने की बातें, पहनने की बातें, घूमने की बातें, जाने की बातें, आने की बातें, घर की बातें, परिवार की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, सीरियल की बातें, मोहल्ले की बातें, दोस्त की बातें, रिश्तेदारों की बातें, मोबाइल पे बातें, व्हाट्सएप पे बातें, ना जाने किस किस चीज पर बातें करते। हमने कई चीजों को बातें करने का माध्यम बना लिया। व्हाट्सएप पे कई बार कुछ लोग इतने लंबे मैसेज टाइप करते हैं, बातें 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 बातें, 1 घंटा कहाँ निकल गया चैटिंग में पता नहीं चलता। मेरे प्रियो, यदि बातें ही करना है तो परमेश्वर से बातें करो, और जब परमेश्वर से मैं और आप बातें करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर उतर आएगी। और जब सामर्थ्य आएगी ना तो पतरस और यूहन्ना के समान यदि लंगड़े व्यक्ति से भी कहेंगे उठ और चल फिर, वह उठकर चलने और फिरने लगेगा। यदि बीमार से कहेंगे चंगा हो जा तो वो चंगा हो जाएगा। यदि दुष्ट आत्माओं से कहेंगे निकल जा तो वो निकल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर आ जाएगी। इसलिए आप बातें करना है तो परमेश्वर से बातें करो, संसार से नहीं, संसार के लोगों से नहीं। करना है तो महत्वपूर्ण जरूरी बातें करो, इससे ज्यादा नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। इससे अधिक जो भी होता है सो कैसा होता है? बुरा होता है। कई बार हम जब बहुत ज्यादा बातें करते हैं ना, आपको मालूम है शैतान उसमें काम करता है, शैतान की दुष्ट आत्माएं उसमें काम करती हैं। पढ़ लीजिए मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 34 पद से लेकर 37 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 34 पद से हम पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें। जो कोई बुरा होता है ना
फिर वो अच्छी बातें नहीं बोल सकता है, वो बुरी बुरी बातें ही बोलता है। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। मेरे प्रिय लोगों, जब हम संसार में रहते हैं, हम कौन सी बातें बोल रहे हैं? अच्छी बातें बोल रहे हैं या बुरी बातें बोल रहे हैं? यदि हम बुरी बातें बोल रहे हैं तो यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, हमें सांप के बच्चों बाइबल बतलाती है यदि हम बुरी बातें बोलते हैं। यदि हम अच्छी बातें बोलते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आकर कभी बुरी बातें नहीं बोला। यीशु मसीह ने अच्छी बातें बोला, यीशु मसीह ने सामर्थी बातें बोला, यीशु मसीह ने चंगाई की बातें बोला, यीशु मसीह ने शांति की बातें बोला, यीशु मसीह ने उद्धार की बातें बोला, यीशु मसीह ने आनंद की बातें बोला। लेकिन यहाँ बाइबल कहती है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह से आता वही है। कहाँ आता है? जो मन में भरा है वही कहाँ आता है? आपके नल में अगर पानी भरा है तो मुंह से क्या आता है? नल के। अगर कभी पेट्रोल भरा होगा तो नल के मुंह से क्या आएगा? अगर आ जाएगा तो आप धनवान हो जाएंगे। आप भी बोलेंगे मजा आ गया, नल में पानी की जगह पेट्रोल आ रहा है, आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, आप धनवान हो जाएंगे। वैसे ही जो मन में भरा होता है वही बाइबल कहती मुंह पे। आप एक व्यक्ति को अगर जांचना चाहते हैं ना तो उसका मन कैसा है, आप उसकी बातें ध्यान से सुनिए, आपको मालूम पड़ जाएगा उस व्यक्ति का मन के अंदर क्या भरा है। यदि उसकी बातें अच्छी हैं तो उसका मन अच्छा है, यदि उसकी बातें बुरी हैं उसका मन बुरा है। मन में यिर्मयाह कहता है, असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर है तो इसका भेद जानता है। सो बाइबल आगे क्या कहती है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से, मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भली बातें बाहर। देखो, मन जो है ना आपका एक भंडार है, बुरी बातों का भंडार, भली बातों का भंडार। भला मनुष्य यदि है तो वो अपने मन के भले भंडार खोल देता है और अपने मन के भले भंडार से कैसी बातें निकालता है? भली बातें निकालता है। परंतु यदि बुरा मनुष्य है वो अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकालता है। आपने कई लोगों की बातें सुनी होगी, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना, कुछ बातें जो है ना वो बहुत भारी पत्थर के समान होती हैं। जब बोलती जाती है ना तो उन बातों के द्वारा कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा बोझ आ गया हो। आपको मालूम है जब दाऊद बादशाह के संदूक के आगे आगे नाच रहा था, उसकी पत्नी मीकल ने एक ही बुरी बात बोली थी, एक ही कठोर शब्द, निकम्मा शब्द बोल दिया था कि दाऊद राजा कैसे निकम्मा दिखाई दे रहा था। दाऊद का हृदय टूट गया उस एक बात के कारण। आपको मालूम है बाइबल कहती है दाऊद के द्वारा मीकल को कोई संतान नहीं हुई। हो सकता दाऊद उसके बाद मीकल के पास गया ही नहीं। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए एक बुरी बात कई बार लोगों की जिंदगियां खराब कर देती है, जिंदगियां बर्बाद कर देती है। इसलिए भली बात निकालो, क्योंकि हम भले परमेश्वर की संतानें हैं। हमारे मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें निकालना चाहिए, प्रोत्साहन की बातें निकालना चाहिए, आनंद की बातें निकालना चाहिए, आशीष की बातें निकालना चाहिए, शांति की बातें निकालना चाहिए, ऐसी बातें निकालना चाहिए कि लोगों के जीवन में आनंद को लेकर आ जाए। कई बार हम कठोर बातें अपने मुंह से निकालते हैं, अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालकर लोगों को दुख देते, ठेस पहुंचाते, उनको बोलना चाहिए दर्द देते, अपने शब्दों से बातों से उन्हें हम घायल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल और क्या कहती है? और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक इस बात का बाइबल कहती लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण ध्यान दीजिए, तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बातों के कारण निर्दोष, बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए याद रखना, आपके मुंह से निकलने वाली बातें दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए।
यदि आपके मुंह से दोषी बातें निकलती हैं तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, यदि निर्दोष बातें निकलती हैं तो आप निर्दोष ठहराए जाएंगे। निकलने वाली बातें जब आपके मुंह से निकले आप बहुत सोच समझ कर निकालिए। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की। जब बाइबल कहती है तो सही कहती है। मेरे प्रियो, आज हम कौन सी बातें बोल रहे हैं? आपको मालूम है जब मूसा ने 12 वेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, उनमें से 10 लोगों ने इस मूसा के पास में आकर कौन सी बातें की थी? निराशा की बातें की, नकारात्मक बातें की। उन 10 लोगों ने उस समय के लोगों के अंदर अविश्वास पैदा कर दिया, परंतु 2 लोगों ने विश्वास की बातें की। 2 लोगों ने कहा मूसा, हम परमेश्वर के नाम से उस देश को अपने कब्जे में ले लेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। आपके मुंह से निकलने वाली बातों के द्वारा क्या लोगों को शांति मिलती है? आपके मुंह से निकलने वाली बातों के द्वारा क्या लोगों के जीवन में आपने को उन्नति होती है? यदि नहीं होती है तो हर एक बात का बाइबल कहती लेखा देना पड़ेगा। हम कई बार लोगों को आत्मिक उन्नति करने से भी बातों के द्वारा रोक देते। बहुत धर्मी बनते, कितनी प्रार्थना करते, सब नाटक करते। अरे प्रार्थना करते तो नाटक करते। परिवार के अंदर जब झगड़े होते ना आपस में, तो कई बार ऐसे ऐसे शब्द सुनने के लिए एक दूसरे को मिलते हैं। नहीं नहीं, सावधान, तुम अपनी ही बातों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहरेगा। तो पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं है? बातों में नहीं, परंतु किसमें है? सामर्थ्य में है। और जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो और क्या करेगा मालूम है आपको? पढ़िए यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 26 पद। जब पवित्र आत्मा आएगा तो और क्या करेगा? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु ने कहा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कैसे बातें करना है वो सिखाएगा, कौन सी बातें करना है वो सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। एक बात नहीं सिखाएगा, वह आपको रहना सिखाएगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको कपड़े पहनना सिखाएगा, आपको बोलना सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हम कई बार नहीं जानते हमें क्या बोलना है, हम कई बार नहीं जानते हमें क्या करना है, हम कई बार नहीं जानते हमें क्या पहनना है, हम कई बार नहीं जानते हमें क्या ऐसे स्वभाव रखना है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का आना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, मैं अभी एक एक करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारी बातों को सीखा। इतनी बातों को मैंने हो सकता दुनिया में किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं सीखा, स्कूल कॉलेज के द्वारा नहीं सीखा, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बहुत सी बातों को सीखा। और ये बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा, परमेश्वर पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा और वह सहायक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। एक बात नहीं, 2 बात नहीं, सब बातें सिखाएगा। हम सीखने वाला होना चाहिए। हम कई बार सीखना नहीं चाहते पवित्र आत्मा के द्वारा, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी बोलना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सुनना नहीं चाहते हैं। सुनने की आदत डालो, बोलने की आदत कम, सुनने की आदत ज्यादा डालो। कई बार कुछ लोगों को बोलने की आदत बहुत होती है, माफ करना मुझे, लेकिन बोलने की आदत बहुत ज्यादा होती है। आपको मालूम है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना वो सुनना बंद कर देते हैं। फिर वो पवित्र आत्मा की भी नहीं सुनते, वो परमेश्वर की भी नहीं सुनते, और कई बार वो अपनी भी नहीं सुनते। बोलते ना हम हमारे बाप की नहीं सुनते तो तुम्हारी क्या सुनेंगे करके। नहीं नहीं नहीं, सुनने की आदत डालो, क्योंकि बाइबल कहती है बोलने में धीमा और सुनने के लिए तात्पर्य होना चाहिए। बहुत जरूरी है, हम सुनना चाहिए। आज कई लोगों ने परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया। पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है,
पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहना चाहता है, परंतु हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कई बार बोलने वाले बन जाते हैं। आप याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके पास जाएं तो हम उससे सुने, अपने कानों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। सो अभी हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा हमें सब बातें करना सिखाएगा। और क्या सिखाएगा परमेश्वर का आत्मा? पढ़िए यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसका 7 पद भी। यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, बाइबल में यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता कि हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं न जाऊँ, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आए। वह सहायक जो पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए भेजेगा, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। परंतु यदि मैं जाऊँगा, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में और नियुक्त न्याय करेगा। के विषय में क्या करेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को वह पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में कायल कर देगा। किसके द्वारा कायल करेगा? मेरे और आपके द्वारा कायल करेगा। किसके द्वारा निरुत्तर करेगा? मेरे और आपके द्वारा निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी, तब वह संसार को पाप के विषय, न्याय के विषय, धार्मिकता के विषय निरुत्तर कर देगा। लेकिन उससे पहले कि संसार को पवित्र आत्मा हमारे द्वारा निरुत्तर करे, पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें निरुत्तर कर देगा। निरुत्तर का मतलब है बिना उत्तर के। हम जवाब नहीं दे पाएंगे पवित्र आत्मा को। जब पवित्र आत्मा हमसे हमारे पाप के विषय में बात करने लगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। बेटा तू ये पाप में क्यों पड़ा है? बेटी तू ये पाप क्यों कर रहे हैं? इसलिए पवित्र आत्मा हमें पहले निरुत्तर कर देगा। और जब हम कायल हो जाएंगे हमारे पापों के कारण, जब हम मन फिराएंगे हमारे पापों के कारण, जब हम पश्चाताप करेंगे हमारे पापों के कारण, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपने सामर्थ्य को देकर वह संसार को कायल करना शुरू कर देगा। यदि आप किसी के पास खड़े हो जाएंगे ना, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में काम करना शुरू कर देगा। वह व्यक्ति पश्चाताप करना शुरू कर देगा, वह व्यक्ति मन फिराना शुरू कर देगा। जब आप किसी से बातें करेंगे, उसके अंदर पवित्र आत्मा उसे कायल करने लग जाएगा। जब यीशु मसीह लोगों के पास जाता था ना, तो कई लोग अपने पापों के विषय में सोचने लग जाते थे। जब यीशु मसीह पतरस के पास गया, पतरस कहता है प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं मतलब उसे उसके पापों का आभास होने लगा यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण, क्योंकि यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर आई थी। तब यीशु मसीह जहां भी जाता था, लोग स्वयं बोलने लगते थे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे होंगे, आप जिस किसी से बात करेंगे वह व्यक्ति अपने पापों के विषय में मन फिराकर सच्चे और जीवित उद्धारकर्ता के पास में आ जाएगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा संसार को निरुत्तर कर देगा। यीशु मसीह जब जक्कई के पास गया, जक्कई बोलता है प्रभु जो कुछ मैंने अन्याय से ले लिया ना, सबका वापस लौटा देता हूँ। मैंने धोखे से ले लिया था, मैंने छीन लिया था, मैंने गलत किया था, लेकिन तेरी उपस्थिति ने मुझे कायल कर दिया है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा लोगों को कायल करेगा, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा। और क्या करेगा पवित्र आत्मा? जल्दी से पढ़ते हैं, यही यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसका 8 पद पढ़ लिया। वह आकर संसार को ओके ठीक है, हमने पढ़ लिया। सो वह आकर संसार को पाप के विषय, न्याय के विषय, धार्मिकता के विषय में बाइबल कहती है निरुत्तर करेगा। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 14 पद। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग हाँ परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग ध्यान दीजिएगा वचन पर, बाइबल कहती है जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, वे ही परमेश्वर के जन हैं। जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। हम किसके चलाए चल रहे हैं आज? हमें तो कई बार घर में बीबी चला रही होती, चलो इधर, चलो उधर, हेलो, हमें तो कोई ना कोई दूसरा चला रहा होता है। हम किसके चलाए चल रहे हैं? हमें तो दुष्ट आत्माएं चलाए चलते हैं।
चल दारू के बट्टे, ढन 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 बारिश है, चल आज सिगरेट का पैकेट लेके आते हैं, धुआं उड़ाएंगे, हाँ? पूरा कमरा धुआं धुआं हो जाता है। अरे हम किसके चलाए चल रहे हैं? बाइबल कहती जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के जन हैं। आप देखिए हम किसके चलाए चल रहे हैं, हमें चलाने वाला कौन है? क्या परमेश्वर का आत्मा है? क्या पवित्र आत्मा है? क्या कोई मनुष्य है? क्या कोई और व्यक्ति है? हम किसके चलाए चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल में पौलुस ने कहा जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के जन हैं। हम तो कई बार संसार के चलाए चलते, जैसे संसार चलता वैसे हम चलते। नहीं 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 नहीं, हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। पवित्र आत्मा जब हमें चलाए ना, उस समय जब हम चलना शुरू करते हैं, आप याद रखना आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को चलाना शुरू कर दिया, मूसा के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाया। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा लीड करना शुरू कर दिया, उनके सामने बड़े बड़े लोग ठहर नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन से हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने लग जाएंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। लेकिन आज हम देखें हम किसके चलाए चलते हैं। कई बार हम अपने शरीर के चलाए चलते हैं, हमें शरीर चलाता है। शारीरिक अभिलाषाएं कई बार हमारा जोर मारती हैं। शरीर बोलता है सो जा, बहुत थक गया है, प्रार्थना कल कर लेना, हम सो जाते हैं। शरीर के चलाए चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम किसके चलाए चल रहे? ओके, सो पवित्र आत्मा जब आएगा तो हम सामर्थ्य पाएंगे। पवित्र आत्मा आएगा वह संसार को कायल करेगा। पवित्र आत्मा आएगा वह आपको बातें करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा आएगा वह आपको चलना भी सिखाएगा। एक आखिरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय उसका 19 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 19 पद। आत्मा को न बुझाओ। बाइबल कहती आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को, हाँ, पवित्र आत्मा मुझे और आपको मिला है, इस आत्मा को ना बुझाओ। अर्थात इसकी बातों को अनसुना मत करो। जब पवित्र आत्मा हमें चलाए वैसे ही चलो। पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध मत चलो। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस आत्मा को ना बुझाओ। कई बार हम आत्मा के अनुसार ना चलकर, आत्मा की बात ना मानकर, आत्मा की आज्ञा ना मानकर हम पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को यदि कोई फूंक मार दे, कैसे मोमबत्ती बुझ जाती है, वैसे ही हम अपनी बुराइयों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, अपने गलत कामों के द्वारा पवित्र आत्मा को क्या कर देते हैं? बुझा देते हैं। सो पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ। ये आत्मा ही है जो अंतिम दिनों मेरे और आपके मरणहार देह में हमें उठा देगा। बाइबल कहती है हमारी मरणहार देहों को क्या कर देगा? जिंदा कर देगा। इसलिए आत्मा को ना बुझाओ। बाइबल कहती जितने लोग उसका शब्द सुनेंगे वे शब्द सुनेंगे तब ना। ये सुनने की सामर्थ्य कौन देगा? पवित्र आत्मा ही देगा। इसलिए पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा की बात मानो प्रिय लोगों। पवित्र आत्मा का आदर करो, पवित्र आत्मा का सम्मान करो, पवित्र आत्मा की सुनो। पवित्र आत्मा